अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। भूगोल का जो 5वां पाठ है जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्यजीव, इसका एक पार्ट 2 है। बाकी वीडियो का लिंक आपको ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके भूगोल के सभी वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। बच्चों, इससे पहले पार्ट 1 में हमने जो था ब्राज़ील का जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ और भारत की जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ था उसके बारे में अच्छे से चर्चा किया था। इस वीडियो में हम जो रहेगा ब्राज़ील और भारत का जो वन्य जीव है उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। वन्य जीव क्या होता है? वन्य जीव यानी कि प्राणी या जानवर या जंगली जानवर भी कह सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? वन्य जीव कहते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले बच्चों मैं 1-2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको लेक्चर बताऊँगा। बच्चों, जब मैं YouTube पे हिंदी मीडियम को पढ़ाना शुरू किया तो बहुत ही कम बच्चे थे YouTube पर हिंदी मीडियम के, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए YouTube पे मैंने देखा बहुत कम लोग भी पढ़ा रहे थे। मैंने देखा कि लगभग कोई पढ़ा ही नहीं रहा था हिंदी मीडियम के लिए। लेकिन अभी मेरे साथ बहुत बच्चे जुड़ गए हैं, सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे पढ़ाते हुए बहुत खुशी होती है कि काफ़ी बच्चे जुड़ गए हैं और मैं चाहता हूं कि इसका फ़ायदा और बच्चों को मिले। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हिंदी मीडियम के सभी बच्चों को फ़ायदा मिल सके। क्योंकि होता क्या था बच्चों, YouTube पे कोई हिंदी मीडियम के बारे में सोच नहीं रहा था। जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई, तो मैं हिंदी मीडियम को पढ़ाना शुरू कर दिया। अगर और बच्चे बढ़ जाएंगे तो मैं आपको दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा, जैसे कि इतिहास वगैरह, वो भी शुरू करूंगा। तो ज़रूर सपोर्ट करो, मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों को फ़ायदा मिले। तो चलो बच्चों, लेक्चर शुरू करते हैं। पहले बच्चों हम समझते हैं ब्राज़ील में वन्य जीव। वन्य जीव यानी कि प्राणी या जंगली जानवर या जानवर कह सकते हो। विश्व के किसी भी अन्य देश की अपेक्षा ब्राज़ील में वन्य जीव में अधिक विविधता पाई जाती है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो ब्राज़ील में भी जो वन्य जीव यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं या जानवर होते हैं, उनमें अधिक विविधता पाई जाती है। विविधता का मतलब क्या होता है? ब्राज़ील में भी अनेक प्रकार के प्राणियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी अलग अलग प्रकार के प्राणियों की प्रजातियां कहाँ? ब्राज़ील में भी पाई जाती हैं। पेंटानल एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है ब्राज़ील में। पेंटानल नामक दलदल प्रदेश में विशाल एनाकोंडा पाया जाता है। बच्चों, अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो वहाँ पे पेंटानल नामक एक दलदल प्रदेश है। दलदल प्रदेश यानी कि वहाँ की जो मिट्टी है गीली है। जैसे आपका कोलगेट नहीं होता है, ना सूखा होता है ना गीला होता है, वैसे ही पेंटानल एक जगह का नाम है ब्राज़ील में। वहाँ की जो जमीन होती है वो गीली होती है, तो वहाँ पे क्या पाया जाता है उस प्रदेश में? विशाल एनाकोंडा पाया जाता है। एनाकोंडा क्या होता है बच्चों? एक सांप की प्रजाति होती है जो कि बहुत बड़ा सांप होता है, उसे एनाकोंडा कहा जाता है। तो एनाकोंडा बच्चों कहाँ पे पाया जाता है? ब्राज़ील के पेंटानल नामक दलदल प्रदेश में पाया जाता है। ब्राज़ील में बड़े गिनी पिग, अगर हम बात करें ब्राज़ील में तो बहुत बड़े गिनी पिग यानी कि सुअर होता है, बड़े बड़े सुअर देखने को मिल जाएगा। मगरमच्छ, आपको मालूम रहेगा मगरमच्छ क्या होता है। घड़ियाल देखने को मिल जाएगा, बंदर देखने को मिल जाएगा, प्यूमा। बच्चों, कुछ ऐसे जानवरों के नाम हैं जो आपने नहीं देखा रहेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है? गूगल इमेजेस पे जाके वो नाम आपको टाइप करके वहाँ पे देख लेना है, क्योंकि एक बार आप अच्छे से उस जानवर को देख लोगे तो आपको समझना बहुत आसानी हो जाएगा। जैसे कि प्यूमा अगर आप अपने किताब के पीछे देखोगे तो हो सकता है इसका चित्र दिया हो। तेंदुआ आदि प्राणी पाए जाते हैं। तो ब्राज़ील में जो दलदल प्रदेश में एनाकोंडा पाया जाता है, बड़े गिनी पिग, मगरमच्छ, घड़ियाल, बंदर, प्यूमा, तेंदुआ आदि प्राणी पाए जाते हैं। सारे प्राणी कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों? ब्राज़ील में देखने को मिलता है। मछलियों की प्रजातियों में, अगर हम मछलियों की प्रजातियों की बात करें, सागर में पाई जाने वाली स्वॉर्ड फिश मछलियाँ जो है सागर में, मतलब जो समुद्र होती है, अगर समुद्र की बात करें तो आपको मछली की एक प्रजाति देखने को मिलेगी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वॉर्ड फिश। स्वॉर्ड फिश क्या होता है? मछली की एक प्रजाति होती है। समझ में आ गया? और नदी में बात करें तो नदी में पाई जाने वाली पिराना व गुलाबी डॉल्फिन प्रमुख है। तो ब्राज़ील के जो सागर में क्या देखने को मिलता है मछलियों की प्रजातियों में? आपको स्वॉर्ड फिश देखने को मिल जाएगा। और ब्राज़ील के नदी में बात करें तो वहाँ पे पिराना मछली होती है। पिराना मछली एक प्रजाति का नाम है। समझ में आया? पिराना क्या होती है? मछली होती है। और आपको गुलाबी डॉल्फिन भी देखने को मिल जाएगा ब्राज़ील के कहाँ? नदियों में। समझ में आ गया?
बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले बड़े आकार का कोंडोर पक्षी। बच्चों ब्राजील में एक पक्षी है जिसका नाम है कोंडोर। कोंडोर जो होता है बहुत ऊंचाई तक यानी कि काफी दूरी तक वो आसमान में उड़ लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोंडोर पक्षी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के तोते, आपको बहुत अलग अलग प्रकार के तोते देखने को मिल जाएगा ब्राजील में। मकाऊ एक पक्षी होता है जो रंग बिरंगी होता है। इसका चित्र आपके बुक के पीछे दिया गया है, देख सकते हैं। राजहंस, हंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। आदि पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो वहां पे पक्षियों की कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, आपको कोंडोर पक्षी देखने को मिल जाएगा। बहुत अलग अलग प्रकार के तोते, मकाऊ, राजहंस, ये सब पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां आपको ब्राजील में देखने को मिलेगा। लाखों प्रकार के कीड़े यहाँ की विशेषता है। बच्चों अगर हम ब्राजील की बात करें तो वहां पे लाखों प्रकार के कीड़े मकोड़े देखने को मिलेंगे। कीड़े मकोड़े, लाखों प्रकार के कीड़े देखने को मिलेंगे कहाँ पे, ब्राजील में। समझ में आ गया वहां की विशेषता क्या है कि लाखों प्रकार के कीड़े मकोड़े आपको ब्राजील में मिल जाएंगे। ऐसी विविधता यानी कि प्रजातियों के कारण ब्राजील में वन्य जीव बहुत समृद्ध है। तो ब्राजील में बहुत अलग अलग प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। समझ में आ गया। वन्य प्राणियों की अवैध तस्करी। वन्य प्राणियों की क्या होता है बच्चों, अवैध तस्करी होता है, यानी गलत तरीके से उन्हें चोरी छिपे क्या होता है, बेच दिया जाता है। जब किसी प्राणी को चोरी छिपे बेच दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अवैध तस्करी कहते हैं। समझ में आ गया। वनों की कटाई हो रही है, यानी कि जो जंगल है उनकी कटाई हो रही है, बिना सरकार के परमिशन लिए उन्हें चोरी छिपे क्या कर दिया जा रहा है, वनों को काट दिया जा रहा है। स्थलांतरित कृषि, यानी स्थलांतरित कृषि का मतलब क्या होता है, खेती कर रहे हैं लोग, क्या हो रहा है, जंगलों में घूम घूम के खेती कर रहे हैं। प्रदूषण तो बहुत ही फैल रहा है, प्रदूषण की तो बात ही नहीं करेंगे। आदि के कारणों से ही हो रही पर्यावरण की हानि जैसी समस्याएं ब्राजील के सम्मुख हैं। तो ब्राजील में जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी समस्याएं हैं, जैसे कि अवैध तस्करी हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, स्थलांतरित कृषि हो रही है, प्रदूषण हो रही है। इसके कारण जो ब्राजील का पर्यावरण है उसको काफी नुकसान पहुंच रहा है और ये ब्राजील के लिए बहुत चुनौती का सामना करना पड़ रहा है इसके लिए। इस कारण अनेक स्थानीय प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। इस सब कारणों से, जैसे कि अवैध तस्करी, वनों की कटाई, स्थलांतरित कृषि और प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है बच्चों, ब्राजील में जो जानवर हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विलुप्त यानी कि गायब हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो धीरे धीरे उनकी प्रजातियां खत्म होती जा रही है, एकदम से खत्म होती जा रही है। जैसे कि हम बात करें डायनासोर, अभी डायनासोर देखने को मिलता है, उनकी प्रजातियां एकदम से खत्म हो चुकी हैं। समझ में आ गया। आगे देखते हैं भारत में वन्य जीव, यानी कि भारत में जो जानवर हैं उनके बारे में समझते हैं। वन्य प्राणियों में भी भारत में प्रचुर विविधता पाई जाती है। प्रचुर यानी कि बहुत। अगर हम जंगली जानवरों की बात करें या जानवरों की बात करें तो भारत में भी बहुत अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में वन्य प्राणियों की कई प्रजातियां हैं। अगर हम बात करें भारत में भी बहुत अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में उष्ण यानी सूखा प्रदेश, जहाँ पे गर्मी होती है, वह नम वनों में या तो नम वनों में हाथी पाए जाते हैं। तो बच्चों हाथी भारत में कहाँ पे पाए जाते हैं, नम वनों में, यानी कि ऐसे वन जहाँ पे वहाँ बारिश थोड़ा बहुत होती रहती है, वन क्या रहते हैं, गीले रहते हैं। या तो जो उष्ण वन है यानी कि सूखे जंगल है जो सूखे रहते हैं, वहाँ पे आपको हाथी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं बच्चों असम के दलदली प्रदेश में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो भारत में बच्चों एक सींग वाला गैंडा कहाँ पे पाया जाता है, तो जो असम का दलदली प्रदेश है वहां पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, यानी ऐसे गैंडे जिसको सिर्फ एक ही सींग होती है। समझ में आ गया। रेगिस्तान में आपको बच्चों, रेगिस्तान यानी कि ऐसा प्रदेश जैसे कि यहाँ पे राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे बहुत सारा रेत होता है, उसे रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान में आपको जंगली गधे एवं ऊंट पाए जाते हैं। तो बच्चों भारत के रेगिस्तान में क्या देखने को मिलता है, ऊंट और गधे, जंगली ऊंट और गधे देखने को मिल जाएगा। अगर हम हिमालय के बात करें, हिमालय के बर्फीले प्रदेश में, यानी कि हिमालय में तो बर्फ जमा होता है, अगर हम उस प्रदेश में जहाँ पे बर्फ जमा होता है हिमालय के ऐसे भागों में बात करें तो कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं, देखते हैं। वहाँ पे हिम तेंदुए यानी कि ऐसे तेंदुए जो बर्फ के अंदर रहते हैं। हिम यानी कि बर्फ, जो बर्फ रहने वाले तेंदुए मिल जाएंगे। याक मिल जाएगा आपको, याक को हिंदी में चमरी कहते हैं। समझ में आ गया।
याक आपने पढ़ा रहेगा, ये वाई फॉर याक। तो हिमालय में जो बर्फीले प्रदेश हैं वहां पे आपको तेंदुआ, याक पाए जाते हैं। समझ में आ गया? याक और तेंदुआ कहाँ पे देखने को मिलेगा? हिमालय में मिल जाएगा। प्रायद्वीपीय प्रदेश में जंगली भैंसा। प्रायद्वीप क्या होता है बच्चों? भारत का जो दक्षिणी भाग है, ये नीचे वाला भारत का जो दक्षिणी भाग है, इसको हम जो तीनों तरफ से पानी से घिरा उसको प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप प्रदेश में जंगली भैंसा देखने को मिलेगा। अनेक प्रकार के हिरण आपको देखने को मिल जाएंगे। मृग हिरण भी होता है। बंदर आदि प्राणी पाए जाते हैं। अगर हम भारत के प्रायद्वीप में बात करें तो आपको जंगली भैंसा, अनेक प्रकार के हिरण, मृग, बंदर आदि प्राणी आपको देखने को मिल जाएगा। बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दो। विश्व में केवल भारत में ही बाघ और सिंह दोनों पाए जाते हैं। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो भारत में आपको केवल सिर्फ भारत में बाघ और सिंह यानी कि शेर और बाघ केवल भारत में ही दोनों एक साथ पाए जाते हैं। बाकी विश्व के किसी भी देश में दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। नदियों की बात करते हैं। नदियों, खाड़ियों एवं तटीय प्रदेशों में, नदी हो गए, खाड़ी हो गए और तटीय प्रदेश यानी कि नदी के किनारे, ऐसे प्रदेशों में हमें क्या देखने को मिलेगा? कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि प्राणी पाए जाते हैं। कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं? नदियों में भारत के, खाड़ियों में और तटीय प्रदेशों में। वनों में आपको मोर देखने को मिल जाएगा। भारत के वनों में आपको मोर, किलकिला, किलकिला एक चिड़ै होता है, चिड़ैया, और तीतर, कबूतर, रंग बिरंगे तोते, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। बच्चों इसमें से किसी भी अगर पक्षी या पशु को नहीं देखा है तो आपको गूगल करके देख लेना है। आर्द्र भूमियों में मतलब ऐसी जमीन जहाँ पे नमी होती है, गीला होता है, उसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं। आर्द्र भूमियों में आपको बतख, बकुले, सारस एवं घास वाले प्रदेश में आपको गोडावड़ पक्षी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो आर्द्र भूमियों में क्या देखने को मिलेगा? बतख, बकुले, सारस, और घास वाले प्रदेश में आपको गोडावड़ पक्षी देखने को मिल जाएगा। गोडावड़ पक्षी आप देख लेना गूगल करके। समझ में आ गया? भारत वन्य प्राणियों की विविधता के लिए जाना जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार की जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पे ध्यान दो। प्रदूषण, तस्करी, तस्करी यानी गलत तरीके से जानवरों को बेचना। प्रदूषण के कारण, तस्करी के कारण, वनों की कटाई के कारण भारत में अनेक प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। किस कारण भारत में अनेक प्रजातियां लुप्त यानी कि गायब हो गई हैं? तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हो, प्रदूषण के कारण, तस्करी के कारण, वनों की कटाई के कारण ये समस्या है। आपको छोटे रहोगे, अगर गांव में गए होगे तो आपने जुगनू बहुत देखा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जुगनू क्या हो रहा है? गायब हो रहा है। क्यों गायब हो रहा है बच्चों? तो प्रदूषण के कारण, तस्करी के कारण और वनों की कटाई के कारण। समझ में आ गया? तो ये सारी जो प्रजातियां हैं धीरे धीरे गायब हो रही हैं। उदाहरण के लिए चीता की बात करें तो चीता क्या हो रहा है? धीरे धीरे गायब हो रहा है। वन्य पक्षियों के संरक्षण यानी जंगली पक्षियों को संरक्षण यानी कि बचाने के लिए और वनों के संवर्धन यानी कि वनों को बचाने के लिए भारत सरकार ने अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि इन सब जानवरों को बचाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है? राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण कराया है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य प्राणियों के पक्षियों हेतु अभयारण्य एवं संरक्षित वनों की स्थापना की गई है। भारत सरकार जानवरों को बचाने के लिए, भारत की जो वन्य जीव हैं उनको बचाने के लिए क्या राष्ट्रीय उद्यान बनवाया है, पक्षियों के लिए अभयारण्य बनवाया है और वनों को सुरक्षित करने के लिए उन्हें क्या किया गया? रोक दिया गया ताकि इन्हें बचाया जा सके। ये बचे रहेंगे तभी आने वाले भविष्य में हमें देखने को मिलेंगे। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसके साथ आपका जो चैप्टर 5 है वो कंप्लीट हुआ। मैं जल्द ही चैप्टर 6 स्टार्ट करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।